नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, मंगलदेव 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगलदेव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद देखा जाए तो जो शनि से मंगल की दूरी हो रही है वह है 6 भाव की। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शनि के बीच में जब छठे आठवें का संबंध बनता है, ऐसे में महाविस्फोटक योग का निर्माण होता है। यह विस्फोटक योग होता है षडाष्टक योग। तो शनि मंगल के द्वारा इस समय देखा जाए तो 7 जून से लेकर 28 जून 2025 तक जो है षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो षडाष्टक योग जो कुंभ राशि के जातक है, इनके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। शनि मंगल का विस्फोटक योग, धन शक्ति योग और लाभ संबंध। कुंभ राशि, लाभ भी होगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन सावधानी जरूर रहेगी। मंगल की आंधी जीवन की दिशा बदल देगी। किस प्रकार से शनि मंगल का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, किस प्रकार से धन शक्ति योग का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार से आपके जीवन में लाभ का संबंध ये ग्रह जो है निर्मित कर रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कहां से इस ग्रहों की स्थिति बनना शुरू हो रही है। तो मंगल देव जो कि देखिए कर्क राशि में थे, आ गए हैं कहां, सिंह राशि में। और शनि देव आपके द्वितीय भाव यानी कि मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि से लेकर सिंह राशि के बीच की जो दूरी है वो 6 भाव की है। तो इन 6 भावों के अंतराल की वजह से शनि मंगल के बीच में षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। षडाष्टक योग जो है देखा जाए तो कुछ हद तक लाभ के लिए अच्छा होता है, कुछ हद तक देखा जाए तो इसमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। षडाष्टक योग जो है ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग माना जाता है। हालांकि इसका हर बार प्रभाव जो है निगेटिव देखने को नहीं मिलता है, बहुत बार इसका प्रभाव जो है अच्छा भी यानी कि सकारात्मक भी देखने को मिलता है। अब शनि मंगल का तो बन रहा है यहाँ पर षडाष्टक योग। यही मंगल की बात करूँ तो मंगल चूंकि सिंह राशि में गए हैं तो केतु वहां पर पहले से विराजमान है और केतु के साथ फिर विस्फोटक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है अंगारक योग। जी हाँ, केतु और मंगल की युति जो है अंगारक योग का निर्माण कर रही है और मंगल शनि की युति जो है षडाष्टक योग का निर्माण कर रही है। वहीं पर बात करूं शुक्र देव की, तो शुक्र इस समय जो विराजमान है कुंभ राशि के तृतीय भाव में यानी कि मेष राशि में विराजमान है। मंगल की राशि में शुक्र गए हैं, जिसकी वजह से जो शुक्र देव है वह धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, धन का तात्पर्य है शुक्र और शक्ति का तात्पर्य है मंगल। मंगल की राशि में होने की वजह से शुक्र जो है धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके जीवन में लाभ के संबंध को स्थापित कर रहा है, जो आपके जीवन में धन की स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। यानी कि देखिए, शुक्र जो है लाभ दिला रहे हैं, मंगल जो है केतु के साथ मिलकर के अंगारक योग का निर्माण करे, जो आपके लिए सफलता तो दिलाने वाला है, लाभ भी दिलाने वाला है। लेकिन मंगल क्या है, एक क्रूर ग्रह है। शनि क्या है, एक क्रूर ग्रह है। वहीं पर केतु देव क्या है, एक क्रूर ग्रह है। तीनों ही ग्रहों की बात करूं तो तीनों ही क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तीनों ही पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल और केतु की। तो देखिए, मंगल एक देखा जाए तो साहस पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं पर केतु जो है साधु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। दोनों के द्वारा अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि करियर के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से काफी उत्तम रहने वाला है। करियर में शानदार सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मंगल साहस पराक्रम के कारक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे, तब जाकर लाभ देंगे। केतु जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे में आपका जो रुचि है धर्म के प्रति बढ़ेगा और लोगों के प्रति आपके मन में अविश्वास की भावना आएगी, क्योंकि केतु जो है हमें लोगों से अलगाव की स्थितियों का निर्माण कराते हैं। तो केतु यहाँ पर देखिए आप मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जो कि अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में लोगों पर आपको विश्वास नहीं होगा, हो सकता है जीवन साथी पर आप शक करें, परिवार के लोगों पर आप किसी बात को लेकर शक करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो प्रभाव है ये अंगारक योग के द्वारा मिल रहे हैं। शनि मंगल के षडाष्टक योग की बात करूं तो शनि क्या है, कर्म फलदाता है। मंगल क्या है, साहस पराक्रम के कारक ग्रह है। दोनों ही पाप ग्रह है, एक न्यायाधीश है, एक महाबली है। इन दोनों ही ग्रहों की युति से बनता है षडाष्टक योग। षडाष्टक योग जो है देखा जाए तो धन के लिए, हेल्थ के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। मंगल जो है देखिए रक्त के कारक ग्रह है और मंगल जो है क्रोध के कारक ग्रह है। तो जब शनि के साथ मिलते हैं तो शनि भी देखिए क्रोध ही है एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों की युति के अंतर्गत व्यक्ति का जो है क्रोध बार बार उस पर हावी होता है। इस दौरान षडाष्टक योग के दौरान यानी कि देखिए 7 जून से लेकर 28 जून तक की मैं बात कर रही हूँ, तो इस पीरियड के बीच में आपको वाहन चलाते वक्त ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतनी है, वरना दुर्घटना घटित होने के यहाँ पर प्रबल योग है। चोट चपेट लगने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं हैं।
इसके साथ ही जब शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनता है उस समय पर कभी भी किसी भी रूप में व्यक्ति को किसी पर धन नहीं देना चाहिए। मतलब किसी पर विश्वास करके आपको कर्ज के रूप में किसी को धन नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह पैसे आपको वापस प्राप्त नहीं होते हैं। शनि मंगल का षडाष्टक योग जब बनता है उस बीच अगर आप लॉटरी में, शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कम चांस है कि आपको प्रॉफिट होंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी धन हानि होकर रहेगी। यानी कि शनि मंगल का जो षडाष्टक योग है यह आपके जीवन में धन हानि करा सकता है अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी रूप में पैसों का निवेश करते हैं तो। लेकिन यहीं पर मंगल और केतु के साथ जो इसकी युति बन रही है, मंगल की केतु के साथ, वह आपके लिए बहुत अच्छी है, जो आपसे मेहनत करा रही है और सफलता दिला रही है। यानी कि एक तरफ देखा जाए तो मंगल केतु के साथ विराजमान होकर करियर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो आप अपनी नौकरी में फेरबदल कर सकते हैं, आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है या फिर जॉब में आपके बदलाव इस दौरान हो सकता है। लेकिन शनि मंगल का जो षडाष्टक योग है यह आपके हेल्थ को लेकर समस्या देगा। इस दौरान आपको स्टमक से संबंधित कोई समस्या फेस करनी पड़ सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि शनि मंगल के द्वारा जब भी हेल्थ इश्यू देखने को मिलती है और उसे व्यक्ति इग्नोर कर देता है तो ऐसे में वो हेल्थ इशू जो है बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर किसी भी रूप में अपने हेल्थ को लेकर इग्नोर मत कीजिएगा। साथ ही वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतिएगा और किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर आपको उस पर ज्यादा विश्वास नहीं है तो उसे कर्ज के रूप में पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि यह पैसे आपको वापस फिर नहीं मिलेंगे। देखा जाए तो शुक्रदेव जो कि मंगल की राशि में विराजमान है, मेष राशि में विराजमान है और धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए धन का आगमन भी करा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो लगभग एक साथ कई ग्रहों की होती है। बुध भी देखिए विराजमान है देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो कि भद्र महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राज्यों के दौरान व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की भरमार हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बढ़ जाता है। यानी कि बुध और गुरु का भद्र महापुरुष राजयोग, वहीं पर शुक्र का मेष राशि में धन शक्ति राजयोग आपके जीवन में धन की स्थिति को उत्तम बना रहा है। मंगल केतु का जो अंगारक योग है यह आपके जीवन में सफलता दिला रहा है। लेकिन शनि मंगल का जो विस्फोटक योग है, जो षडाष्टक योग है, यह आपके जीवन में सावधानी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो योग है यह आपकी धन हानि भी करा सकता है। मंगल की जो आंधी है एक तरफ शनि की तरफ चल रही है और एक देखी जाए तो केतु की तरफ चल रही है। जो केतु की तरफ इनकी जो आंधी चल रही है यह आपको लाभ दे रही है, लेकिन शनि की तरफ जो मंगल की आंधी जा रही है यह आपके जीवन में कुछ हद तक दुष्प्रभाव भी दे रही है। ऐसे में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको शनि मंगल के इस षडाष्टक योग के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, मंगल की जो आंधी है यह आपके जीवन में सफलता दिला रही है, लाभ भी दिला रही है, लेकिन कुछ हद तक हानि भी दिला रही है। ऐसे में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि मंगल कुंडली में दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, दोनों ही कुंडली में बलवान अवस्था में आते हैं और दोनों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है, किसी भी रूप में नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरा, मंगल के यह समय चल रहा है क्योंकि मंगल ही शनि के साथ भी संबंध बना रहे हैं और मंगल ही केतु के साथ भी संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे में मंगल की आंधी इस समय आपके जीवन की दिशा बदल रही है, तो जरूरी है मंगल देव के बीज मंत्रों का जप करना। मंगल का बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जप कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्रों का जप करने से आपके जीवन में देखा जाए आपकी कुंडली में मंगल बलवान होंगे और मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मंगल कुंडली में बलवान रहे तो लगभग देखा जाए तो कोई भी ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे सकता है, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव जो है सिर्फ मंगल ही देते हैं। अगर मंगल प्रसन्न हो गए तो लगभग किसी भी ग्रह का कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें शनि मंगल के इस षडाष्टक योग के द्वारा जीवन में किसी भी रूप में कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी और मंगल देव केतु के साथ युति करके इनके जीवन में सफलता दिलाएंगे। साथ ही शुक्र मेष राशि में विराजमान होकर धन शक्ति योग का निर्माण करते हुए आपके जीवन में धन की स्थिति को उत्तम बनाएंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।